हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेफ अल्फा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री की टॉप 5 क्वेश्चनों की सीरीज हो चुकी है, जिसमें अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटी। हम जानते हैं कि हमारा 2 दिन का गैप हो चुका है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन आज से हमारी ये पॉलिटी की टॉप 50 क्वेश्चनों की सीरीज रोज़ कंटिन्यू आपको मिलेगी ही मिलेगी। शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, किस विभाग ने विधिक माप विज्ञान सामान्य अधिनियम 2011 के अंतर्गत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के उपयोग हेतु नियम अधिसूचित किए हैं? तो वो कौन है? तो उपभोक्ता मामले विभाग। कौन? उपभोक्ता मामले विभाग। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अभी, तो आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट के आए हुए क्वेश्चन हैं, जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिनती किया जाता है? तो वह है क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी है। इसका उपयोग सक्रिय रूप से जारी है, इसलिए इसको भारतीय भाषाओं में शामिल किया गया है। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया है? किसको अमान्य घोषित कर दिया है? तो अधिकरण के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की निश्चित कार्यकाल सीमा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी राज्य में जनजाति सलाहकार TAC की स्थापना की जाती है? तो वह की जाती है यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति हो, तो हम कौन सी राज्य में जनजाति सलाहकार परिषद TAC की स्थापना करते हैं। अगला, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब CEC के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो कह रहा है अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल CEC ही हटा सकता है, सरकार नहीं। मतलब सरकार नहीं हटा सकती है, वो खुद वही हटाएंगे चुनाव आयुक्त। अगला, उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट को भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय था? तो वह था सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। क्या था? सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के अभाव के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया। अगला, भारत में नीचे से ऊपर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का सही क्रम क्या है? छोटे से बड़ा बताना है। तो सबसे छोटी होती जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। ये उसने उल्टा सा लिख दिया है, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। हाँ, ऐसा होगा। अगला, भारतीय अखिल सेवा अधिनियम 1951 किस प्राधिकारी मतलब अथॉरिटी को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? तो वो कौन है? केंद्र सरकार। कौन बनाएगी? केंद्र सरकार। अगला, रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने, लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम रेरा RERA कब लागू किया गया था? जो ये किया गया था 2016। रेरा कब? 2016। अगला, लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? क्या? लोक सेवाओं का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य द्वारा पेश किया गया था? तो वह है MP मध्य प्रदेश। अगला, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया था? तो वह 24वां संविधान संशोधन 1971। अच्छा क्वेश्चन, दोबारा देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया था? तो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम
1971। अगला, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से राज्य आते हैं? तो वो कौन से आते हैं? झारखंड और छत्तीसगढ़। झारखंड और छत्तीसगढ़ 5वीं अनुसूची। अगला, असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ों की जांच के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? तो वह दिया था असम मानवाधिकार आयोग को जांच करने का आदेश। अगला, नागरिकता अधिनियम के किस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि कोई अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता? किसके कारण? कोई अवैध प्रवासी देशीकरण या पंजीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता। तो वो कहा गया, तो ये संशोधन हुआ था 2003। कौन सा? 3 वाला। अगला, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो वह है 245। कौन सा? 245। दोबारा देखते हैं, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधायिकाओं को भारत के संपूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का अधिकार? 245। अगला, नगर पालिका क्षेत्रों में वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वो है 243 के एस में। किसमें? एस में। अगला, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन परिस्थितियों में राज्य सूची के मामलों पर कानून बना सकती है? किसमें? राज्य सूची के मामलों पर। तो वह है जब राज्य सभा कोई प्रस्ताव पारित करती है, तब बना सकती है। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन के बारे में प्रावधान करता है? तो 243 का आर। 243 का आर। अगला, नागरिकता अधिनियम 1955 की किस अनुसूची में देशीकरण के लिए आवश्यक अहर्ताओं को शामिल किया गया है? तो वह तीसरी। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 की किस अनुसूची में देशीकरण के लिए आवश्यक अहर्ताओं को शामिल किया गया है? तो तीसरी अनुसूची। अगला, नागरिकता अधिनियम के अनुसार सामान्य स्थितियों में देशीकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने हेतु किसी व्यक्ति को भारत में सामान्यतः कितने वर्ष तक निवास करना होता है? तो वह है 12 वर्ष तक। कितने? 12 वर्ष तक। अगला, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करने की अनुमति देता है? तो वह है 340। अनुच्छेद 340। अगला, निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धन की हेरा फेरी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है? तो वो किसका काम है? PMLA। वो किस अधिनियम का उद्देश्य? ये अधिनियम है, तो PMLA का उद्देश्य है कि धन की हेरा फेरी, इंग्लिश में कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, को रोकना। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने के लिए शक्ति प्रदान करता है? किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। तो अनुच्छेद 342। कौन सा? 342। अगला, भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है? तो वह संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसके लिए? क्वेश्चन देखते हैं दोबारा। भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार किसी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है? कहने का मतलब ये है कि अगर भारत की संसदीय प्रणाली में किसी भी एक केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध अगर सफल अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो संपूर्ण जितनी भी मंत्रिपरिषद है सबको इस्तीफा देना होगा। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे, कौन सा? 371 जे के तहत कौन सा विशेष प्रावधान है? तो वो है हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा।
हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष दर्जा। अगला, भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति B.R. गवई किस न्यायालय में कार्यरत थे? तो वह थे बॉम्बे में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अगला, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार देता है? तो वह देता है 244। क्या देता है? राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार 244। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानता में कमी करने के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संघीय प्रणाली की वह विशेषता नहीं है जिससे इसका एकात्मक चरित्र प्रतिबिंबित होता है? तो वह है संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता। भारत की संसदीय प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता, यह नहीं है। कौन कौन से हैं संघीय प्रणाली की विशेषता? तो कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद का एक उच्च सदन राज्यसभा है और केंद्रों और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी है, लेकिन संपूर्ण देश के लिए एकल नागरिकता नहीं है। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA का शुरुआती गठन किस वर्ष एक कार्यकारी आदेश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था? किसका? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA। तो वह किया गया था 2005 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव या उद्भव का मतलब मूल व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 8। अगला, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? किन मामलों को निपटाने का अधिकार नहीं है? कैसे? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, वो लोक अदालतों को नहीं है। तो वो है तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले, इनका अधिकार नहीं है। अगला, कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से है? अभी आ भी चुका है एक बार, तो 243 के क्यू, 243 का क्यू। अगला, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा है? तो पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। कौन? पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ। अगला, भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो है यह राज्य सूची का विषय है। कौन सा? भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह राज्य सूची का विषय है, यह सही है। अगला, किस संशोधन ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया? तो वह किया है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। कौन सा? 26वां। अगला, भारतीय संविधान भारतीय निर्वाचन आयोग के संगठन के संबंध में क्या प्रावधान करता है? तो वह करता है आरंभिक व्यवस्था के अनुसार यह एकल या बहु सदस्यीय हो सकता था। 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। 1989 तक केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। अगला, भारत में लोक अदालतों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है? लोक अदालतों को, तो वो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। कौन? NDMA अभी आया है क्वेश्चन। अगला, 1948 के अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों की
स्वतंत्रता के संबंध में क्या निर्णय दिया? तो वह दिया था अर्ध न्यायिक निकाय होने के नाते न्यायाधिकरणों को रेगुलर कोर्ट की तरह ही कार्यपालिका से स्वतंत्र होना चाहिए। अगला, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में के अंतर्गत आते हैं? तो वह आते हैं भाग 21। कौन से? भाग 21 विशेष प्रावधान। भाग 20 में। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 की क्यू अभी हमने सभी ने पढ़ा है, क्या है? नगरपालिका के तहत संक्रमण क्षेत्र के लिए किस प्रकार की नगरपालिका में भी किस प्रकार की नगरपालिका का गठन किया जाता है? तो नगर पंचायत। कौन सी? नगर पंचायत। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल मिलते हैं अपनी एक नई क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आप अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएं कि कितना सही कर पाए हैं, और यह सीरीज हमारी रोज ही आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं तो कल एक नई वीडियो के साथ।